कॉलेज गुजारिया उत्तर गुजरात से मैं हिंदी विभागाध्यक्ष सोमाभाई पटेल आपके सामने काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र का केंद्रीय सिद्धांत, जो सारे काव्य शास्त्र के केंद्र में रहा है, ऐसा सिद्धांत रस को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। आज का हमारा विषय है रस और उसके उपकरण। दोस्तों, यह विषय बड़ा ही महत्व का है। मैंने बताया कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के विभिन्न अंगों पर बड़ा विचार विमर्श हुआ और ऐसा कहें कि समूची भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा रस सिद्धांत को लेकर ही प्रारंभ हुई थी। रस निष्पत्ति की चर्चा तब से लेकर रीतिकाल तक अनवरत चलती रही है। काव्य संबंधी यह विचार अन्य विचारों की तुलना में केंद्र में रहा है, अर्थात रस के साथ साथ अलंकार, ध्वनि, औचित्य, वक्रोक्ति आदि संप्रदाय चले, लेकिन रस संप्रदाय और रस संबंधी विचार लगातार केंद्र में रहा है और रस सिद्धांत का प्रामाणिक तथा विशद विवेचन हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ग्रंथ में देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने दृश्य विधा के रूप में रस का विचार किया है, लेकिन यहां यह विचार दृश्य काव्य तक सीमित नहीं, यह सारे काव्य को लागू होता है। खासकर परवर्ती ध्वनिवादी आचार्यों ने उसे दृश्य काव्य के साथ साथ श्रव्य काव्य के साथ भी जोड़ दिया। अतः यह नाट्यशास्त्र में वर्णित रस का विशद विवेचन न केवल नाटक के लिए, न सिर्फ रूपक के लिए, न केवल दृश्य काव्य के लिए ही चिंतन का, विचार का विषय है, अपितु हम कहें कि समुची काव्य विधा के लिए, समूचे साहित्य के लिए यह विचार देखा जाता है। आधुनिक कवि विचारक भावानुभूति की, काव्यानुभूति की, रसानुभूति की बात करते हैं, तब रस को लेकर प्रासंगिक रूप से या प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से चर्चा हमेशा चलती ही रही है और चलेगी। भरत मुनि ने प्रारंभ में ही कह दिया था कि रस के बिना कुछ प्रयोजन काव्य के संदर्भ में सिद्ध नहीं होता। भरत मुनि ने ऐसा कह दिया था कि रस के बिना कोई काव्य प्रयोजन ही नहीं। अर्थात भरत मुनि का कहना है कि रस ही काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। अर्थात रसानुभूति, आनंदानुभूति, ब्रह्मानंद सहोदर रस के जरिए ही है। यह काव्य प्रयोजन प्रमुख है, ऐसा भरत मुनि ने पहले से कह दिया था। दोस्तों, हम रस को, साहित्य में रस को
जान ले। रस शब्द वैदिक युग से मिलता है। आयुर्वेद आदि विभिन्न शास्त्र में जल, द्रव, सार, स्वाद, वीर्य, सुरा जैसे अनेक शब्दों से इसे पहचाना गया है। तैत्तिरीयोपनिषद में तो मित्रों इसको परमात्मा का पर्याय माना गया है। इसे परमात्मा का, परम तत्व का रूप कहा गया है। कहा गया है रसो वै सह। देखिए, यह परमात्मा का पर्याय जब हो तब यह हम कहें कि मनुष्य मात्र की सारी बातों में, मनुष्य मात्र के जीवन के हर पहलू में, जीवन के साथ साथ इस का कितना महत्व हो सकता है, यह हम तैत्तिरीयोपनिषद के विचार कि परमात्मा का रूप है, इससे ही स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों, रस शब्द का प्रयोग दो रूपों में सामान्यतः होता है। एक वस्तु रूप में, जिसे जल, द्रव आदि तरल पदार्थों के लिए इसका प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग होता है। और दूसरा शब्द प्रयोग आस्वाद के रूप में होता है। रसेंद्रिय, कर्णेंद्रिय आदि पंचेंद्रिय जन्य के स्वाद के रूप में रस का रूप देखा जाता है। यह दूसरा रूप महत्वपूर्ण है। हमारे साहित्य के विषय को लेकर आस्वाद के रूप में रस को जो देखा जाता है, वह आज के विषय में केंद्र रूप है। इसका विस्तृत वर्णन हम बाद में देखते हैं। हमारा लक्ष्य काव्य रस से है, अभी जो कहा, और जो मानसिक आनंद के रूप में यह है। हम जिसकी बात कर रहे हैं, अर्थात साहित्य में जो रस है, काव्य में रस है, वह मानसिक आनंद के रूप में है। तब हमारे सामने अनेक सवाल उठते हैं कि रसानुभूति, आनंदानुभूति का स्वरूप क्या है? यह लौकिक है या फिर अलौकिक या लोकोत्तर है? वस्तु रूप है या फिर आत्मा रूप है? इन विभिन्न समस्या बिंदुओं पर साहित्य शास्त्र में बड़ा विचार, बड़ा चिंतन हुआ है और होता रहा है। रस निष्पत्ति से अभिप्राय सहृदय में रस के उत्पन्न अर्थात निष्पन्न होने से है। सहृदय मतलब व्यक्ति, मनुष्य या प्राणी जिसके हृदय में संवेदना है, जो सहृदय है, वह यहां पर सहृदय पाठक भी हो सकता है, दर्शक भी हो सकता है, या कोई भी सामान्य व्यक्ति हो सकता है। बार बार हम सहृदय शब्द का इस विषय संदर्भ में प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए मैं इस सहृदय शब्द का स्पष्टीकरण कर रहा हूं। तो समझ में आ गया कि सहृदय किसे कहा जाता है। सहृदय अर्थात पाठक या दर्शक या कोई भी मनुष्य या प्राणी जो हृदय रखता है पर सहृदय है, उसमें भाव है, उसमें भावों की अभिव्यक्ति है, भावों की अनुभूति है वह। अच्छा, तो हम देखते हैं सर्वप्रथम भरत मुनि के रस सूत्र को। भरत मुनि ने कहा है, भरत मुनि ने रस सूत्र दिया है और कहा है कि विभावानुभावी व्यभिचारी विहि संयोगात रस निष्पत्ति। इस
सूत्र में बात यह स्पष्ट हुई है। इसका अर्थ यह होता है कि विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस निष्पन्न होता है, रस उत्पन्न होता है। जिस प्रकार हम दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो एक दृष्टांत लेना चाहे तो नानाविध व्यंजनों से अन्न का उपयोग करते हुए प्रसन्नचित्त पुरुष रसों का आस्वादन करते हैं। अन्न का उपयोग करते हुए उसमें क्या, नानाविध व्यंजनों का, अर्थात यह रसोई की बात है। और व्यंजनों से प्रसन्नचित्त पुरुषों का आस्वादन ये करते हैं और हर्ष आदि का अनुभव जब आस्वादन करने के बाद होता है, उसी प्रकार प्रसन्न प्रेक्षक विविध भावों एवं अभिनयों द्वारा, अर्थात व्यक्ति विभिन्न भावों मतलब अनुभव और अभिनय द्वारा व्यंजित वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अभिनयों से युक्त स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं और हर्ष आदि को प्राप्त करते हैं। तो यह बात हुई। हम जैसे गुड़ आदि द्रव्यों से, व्यंजनों से, औषधियों से षड्रस किसे कहा जाता है? कटु, मधुर, लवण आदि जो हमारी जिह्वा हमारी रसना से जुड़े हुए हैं, बनाते हैं। उसी प्रकार अनेक भावों के उपगत बनाकर रति, शोक आदि स्थायी भाव का संयोग पाकर रस प्राप्त करते हैं। तो इसमें संयोग की स्थिति, संयोग की अवस्था, किनकी? भावों के संयोग की अवस्था आवश्यक है, तभी रस की निष्पत्ति होती है। रस किस पदार्थ का नाम है अथवा रस किस पदार्थ का कथन है, तो यह विषय बड़ा ही विवादास्पद है। आस्वाद है या आस्वाद्य है, वस्तु रूप है या फिर आत्मा रूप है, बड़े बड़े सवाल है। और इन्हीं सवालों को लेकर भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में बड़ा चिंतन हुआ है। रस निष्पत्ति संबंधी फिर तो भरत मुनि ने जो सूत्र दिया उसे हम भरत सूत्र कहें, तो उसकी फिर व्याख्याएं होने लगी। विद्वान आचार्य लोग व्याख्याएं करने लगे और उनमें यदि हम प्रमुख नाम लेना चाहें तो दोस्तों ले सकते हैं। सर्वप्रथम भट्ट लोलट का, उन्होंने भरत के सूत्र के आधार पर उत्पत्तिवाद का स्थापन किया। उत्पत्तिवाद मतलब आरोपवाद। और भट्ट लोलट ने भरत के सूत्र में संयोग का अर्थ दोस्तों उत्पत्ति बताया। उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति का अर्थ उत्पन्न होता है, ऐसा कहा। अर्थात संयोग का अर्थ उत्पन्न होता है, ऐसा किसने? भट्ट लोलट ने कहा। और उनका उत्पत्तिवाद सिद्धांत की स्थापना हुई। दूसरे आचार्य शंकुक है, उन्होंने संयोग का अर्थ अनुमान लगाया और उन्होंने अनुमितिवाद की स्थापना की। उनका कहना है कि संयोग का अर्थ अनुमान लगाया जाता है। तीसरे आचार्य विद्वान भट्ट नायक को हम ले सकते हैं। भट्ट नायक ने
निष्पत्ति संबंधी इस सूत्र की व्याख्या इन आचार्यों ने की। चौथे आचार्य अभिनव गुप्त है। ये बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिनव गुप्त जी ने संयोग का अर्थ प्रकटीकरण कहा है और उन्होंने अभिव्यक्ति वाद नामक एक सिद्धांत की स्थापना की, अर्थात रस विषय क्रमशः शुरुआत में 4 मतों का प्रवर्तन हुआ और संयोग का अर्थ यह व्यंजना एवं निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यंजना अभिनव गुप्त ने माना, जो कि मैंने अभी बताया। अभिनव गुप्त क्यों महत्व प्राप्त करते हैं? क्योंकि भट्ट लोलट, शंकुक और भट्ट नायक तीनों के ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। हाँ, उनकी चर्चा अवश्य है, लेकिन आधार रूप ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसलिए आचार्य अभिनव गुप्त का अभिव्यंजना अर्थात अभिव्यक्तिवाद यह थोड़ा प्रमुखता पाए हुए है, ऐसा कहे तो अतिशयोक्ति नहीं है। आचार्य मम्मट ने तो रति आदि स्थायी भावों को ही रस कह दिया है। आगे जब चलते हैं तो आचार्य विश्वनाथ का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने अपने साहित्य दर्पण में ऐसा लिखा है कि सहृदयों के हृदय में स्थित रत्यादि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त होकर रस स्वरूप को प्राप्त होते हैं। आचार्य विश्वनाथ की यह बात, यह मत किसको लेकर? भरत के रस सूत्र को लेकर जो है वह फिट बैठती है। अभिनव गुप्त ने जो कहा उसके बिल्कुल नजदीक आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, क्योंकि उन्होंने विभाव, अनुभाव और संचारी भाव द्वारा रस अभिव्यक्त होता है और यही रस का स्वरूप है, ऐसा कहा। आचार्य विश्वनाथ ने रस की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। यह उनकी इस विचारधारा से स्पष्ट होता है, फलित होता है। विश्वनाथ ने विस्तृत इस रस को लेकर बात बताई है और कहा है कि रस सत्वोद्रेक है, अखंड है, स्वप्रकाश आनंद है, चिन्मय है, वेद्यांतर है, स्पर्श शून्य है और ब्रह्मानंद सहोदर है, साथ साथ लोकोत्तर चमत्कार प्राण है आदि आचार्य विश्वनाथ ने कहा। और यही सारी बातों का सार है, अर्थात यहां हमारे सामने रस का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट नायक के सभी भी काव्य में वर्णित आलंबन को पाठक या श्रोता का भी आलंबन माना है और इसीलिए तो हम भूलते नहीं। उन्होंने कहा कि आत्मा की मुक्तावस्था का नाम ही रस दशा है। आत्मा की मुक्तावस्था कब होती है? जब आत्मा की मुक्तावस्था होती है ना, तब ही सहृदय रस दशा को प्राप्त करता है। नगेंद्र जी ने रस को लेकर कहा है कि यह अनुभूति का साधारणीकरण है। आचार्य हिंदी के आचार्यों को
हम ज्यादा विषय के रूप में, इस विषय के रूप में चर्चा में नहीं लेंगे, क्योंकि रस को लेकर मित्रों जितना संस्कृत आचार्यों ने जो कुछ भी कहा है, जो विचार व्यक्त किया है, उसी का पुनरावर्तन अर्थात उसी की पुनरावृत्ति हम हिंदी आचार्यों में देखते हैं। अर्थात स्थापना में हिंदी आचार्य कुछ नया लेकर नहीं आए और नहीं आ भी सकते, क्योंकि संस्कृत आचार्यों ने दोस्तों इस विषय पर इतना गहरा और गंभीर विचार चिंतन प्रस्तुत कर दिया है। बाद में कुछ और इसको लेकर सोचने का कोई कोना अछूता रहा ही नहीं। फिर हिंदी विचारकों ने जो कहा उसे हम संस्कृत आचार्यों के विचारों की पुनरावृत्ति ही मान लेते हैं। आगे हम देखते हैं, इतनी बात करने पर अथवा रस का अर्थ और रस से अभिप्राय प्राप्त करने पर हमारे सामने रस का एक पूरा आकार स्वरूप निर्मित हो जाता है। अर्थात हमें रस का स्वरूप क्या है उसकी स्पष्टता हो जाती है। तो इस प्रकार रस के स्वरूप पर जब हम देखें तो आचार्य विश्वनाथ ने जो कहा अभी हमने आगे देखा, उसी को सर्व विद्वानों ने, सर्व आलोचकों ने, काव्य शास्त्रीय चिंतकों ने मान्य रखा। अतः हम भी आचार्य विश्वनाथ द्वारा निर्दिष्ट रस के स्वरूप को यहां देखते हैं, उससे हम परिचित होते हैं। तो सर्वप्रथम तो दोस्तों रस सत्वोद्रेक है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण होते हैं। कौन से? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ये 3 गुण होते हैं। जब काव्य की रसानुभूति की स्थिति होती है तब तमोगुण और रजोगुण तिरोहित हो जाते हैं। यहां तमस वृत्ति, तमोगुण और रजत वृत्ति, तो रजोगुण, ये दोनों मनुष्य की प्रकृति के सहज स्वाभाविक गुण है। वे जब काव्य रस की अनुभूति होती है ना, तब ये दोनों तिरोहित हो जाते हैं। तिरोहित हो जाना मतलब कि वे लुप्त हो जाते, उनका प्राधान्य नहीं रहता व्यक्ति विशेष में, और व्यक्ति कैसा बन जाता है? सत्व गुण का उद्रेक उसमें हो जाता है और सात्विक हो जाता है, और सत्व गुण के उद्रेक होने पर एक चरण सीमा पर पहुंच जाता है और फिर मित्रों रसानुभूति होती है। अर्थात रस के स्वरूप का पहला पहलू हमने बताया कि रस सत्वोद्रेक है। यह रस के स्वरूप की बहुत ही प्रमुख बात है। दूसरी बात, रस अखंड है, उसको हम खंड खंड में विभाजित नहीं करते। रसानुभूति होती है तो हम ऐसा भी कहे कि 100% होती है। कोई भी रस, रति है तो रति है, कोई भी रस, शोक है तो शोक, 50-50 हो सकता है? नहीं हो सकता। व्यक्ति यदि उस भावानुभूति की चरम अवस्था पर पहुंच जाता है तब वह 100% शोक मग्न हो जाता है ना? तो वीर
प्राप्त करता है जब, तो वह वीर रस युक्त 100% हो जाता है। खंड खंड में रस को विभाजित नहीं कर सकती, इसलिए रस अखंड है। तीसरा, रस स्वप्रकाश रूप है। संसार की लौकिक वस्तुएं दो प्रकार की है। एक स्वप्रकाश, जो अपने आप में प्रकाशित है। कौन? जैसे सूर्य, दीपक आदि, जो स्वयं स्वप्रकाशित है। सूर्य स्वप्रकाशित है। और दूसरा लौकिक दूसरी वस्तु कौन? तो गड़ा, कपड़ा आदि को प्रकाश दिखाने के लिए दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अर्थात दीपक जलाया जाएगा तो गड़ा दिखाई देगा, है ना? दीपक जलाया जाएगा तो मनुष्य दिखाई देगा, कपड़ा दिखाई देगा, नहीं तो अंधकार रहता है। इस तरह रस को देखो, यहां सूर्य के समान माना गया है। अर्थात जो स्वरूप सूर्य का है दोस्तों, यह रसानुभूति में वही स्वरूप रस का है। रस स्वप्रकाश रूप है। चौथा, रस आनंदमय है। आनंदमय है। यहां पर एक बात स्पष्ट होनी आवश्यक है कि रस आनंदमय कैसे और किस अवस्था में? तो इसलिए कि चाहे अवस्था सुखानुभूति की हो या फिर अवस्था दुखानुभूति की हो, कोई भी सिचुएशन हो, दुख की स्थिति भी जब काव्य में परिणत हो जाती है ना, तो तब जो रसानुभूति होती है वह आनंदमय है, ऐसा कहने का अभिप्राय है। हमारा लक्ष्य यह है कि रस आनंदमय है। दुखात्मक स्थिति में भी जब यह दुखात्मक स्थिति काव्य में परिणत हो जाती है, अर्थात हम करुण रस से भरा काव्य पढ़ते हैं, तो हमें एक प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए रस को आनंदमय कहा है। इसका स्पष्ट ख्याल तो जब हम रस के उपकरणों के आधार पर रस के प्रकारों को विविध अंग उपांगों के साथ देखेंगे तब चलेगा। अभी फिलहाल यहाँ रस के स्वरूप को लेकर इतना समझते हैं कि रस आनंदमय है। पांचवा, रस चिन्मय है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे दो रूप में है। कौन से? दो। संसार के जितने भी पदार्थ आप मार्क करें, उनके दो रूप स्पष्ट उभरते हैं। एक जड़ और दूसरा चेतन। चेतन को ही चिन्मय कहा जाता है। यहां जड़ की बात नहीं, चेतन ही चिन्मय है। रस को चेतना की अनुभूति माना गया है। अनुभूति कौन करता है? चेतनशील व्यक्ति, चेतनशील प्राणी। ऐसा जरूरी नहीं फिर साहित्य में मनुष्य मानव समाज आएगा, लेकिन सहज रूप से रस की बात करते हैं तब प्राणी भी, चेतनशील प्राणी भी रस की अनुभूति तो अवश्य करता है। अतः वह चैतन्य अनुभूति है। छठा, रस ज्ञान है। जब सहृदय काव्यानुभूति से जुड़ता है उस समय उसे किसी अन्य वस्तु का, पदार्थ का ध्यान या ज्ञान नहीं रहता। वह मस्त हो जाता है, अलमस्त हो जाता है। एक विशिष्ट प्रकार की अवस्था पर पहुंच जाता है। उसका लेवल वहां
जाता है और ऐसी स्थिति बन जाती है। कहना है कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है। अभी हमने रस का सामान्य परिचय प्राप्त करते वक्त एक बात देखी कि रस को परमात्मा भी कहा गया है। तो दोस्तों, रस ब्रह्मा का आस्वादन है। जो योगी साधक ब्रह्म की अनुभूति को प्राप्त करता है ना, और जिस प्रकार अलौकिक आनंदानुभूति करता है, योगी साधक ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करता है और जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति करता है, वही आनंदानुभूति सहृदय सामाजिक को काव्य रस से प्राप्त होती है। तो ये काव्य सामाजिक के लिए, सहृदय के लिए योगी साधक की तरह ब्रह्मा स्वाद के अनुरूप है, ब्रह्मानंद सहोदर है। इसलिए कहा गया है कि सहृदय के लिए रस परमात्मा है। राइट? आगे, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण भी माना जाता है। लौकिक आनंद की स्थिति नहीं है रस, वह लोक से ऊपर है। मित्रों, यह बात दर्शन की है, लोक से ऊपर की बात है। इस बात को लेकर भी चिंतकों में बड़ा विवाद रहा है कि रस लौकिक है या अलौकिक, इसे क्या माना जाए। यहां आचार्य विश्वनाथ ने रस को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा है, अर्थात रस लोक से ऊपर है, लोक में नहीं। यह विशिष्ट स्थिति है। आगे, रस अभिन्न है। सहृदय पूरी तरह से रस के प्रति समर्पित हो जाता है। रसानुभूति में रसानुभूति होती है तब सहृदय या सामाजिक या फिर पाठक 100% रस के प्रति समर्पित हो जाता है। तल्लीनता की उस स्थिति में उसे अपने पृथक अस्तित्व का बोध नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जब सहृदय अर्थात हम कोई ऐसा काव्य पढ़ रहे हैं, एक रचना पढ़ रहे हैं, तो हम समर्पित हो जाते हैं। ऐसा कहने का मतलब कि जब हम ये कोई काव्य पढ़ रहे हैं तब हम उसमें उतना तल्लीन हो जाते हैं कि हमें अपना पृथक अस्तित्व नहीं बोध होता। अर्थात हम कहां बैठे हैं, किस अवस्था में हैं, कमरे में हैं, बेड पर सोए हुए पढ़ रहे हैं, या आसपास क्या है, सारी स्थितियां हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती। मतलब हम खुद अर्थात सहृदय पाठक स्वयं अपने आप को समर्पित हो जाता है उस चीज में। अर्थात कोई वर्णन है ऐसा, मानो कि सागर का वर्णन है और प्रकृति प्रेमी सहृदय व्यक्ति जब यह सागर के वर्णन को पढ़ रहा है तो खुद किस अवस्था में पहुंच जाता है, वह सागर के पास पहुंच जाता है, कमरे में नहीं रहता। या फिर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है कोई घटना या सिचुएशन, तब छात्र वह क्लास में नहीं, उसे यह भान नहीं रहता कि वो बेंच पर बैठा है, फला क्लास में बैठा है, उसको फला अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई ध्यान नहीं रहता, कोई भान नहीं रहता। वह पूर्णतः समर्पित कहां, उस चरम अवस्था मतलब सागर तक पहुंच जाता है। यही तो रस का स्वरूप है। इस प्रकार हमने रस के स्वरूप को देखा।
इसलिए हम यहाँ रस के अंगों का अध्ययन करेंगे। फिर दूसरी बार जब हम उपस्थित होंगे तब रस के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। हम रस के प्रकारों की सैर करेंगे, क्योंकि यह लंबा विषय है। उसको अलग रूप से हम चर्चा में लेंगे। फिलहाल यहाँ रस के अंगों से परिचय पाते हैं। तो दोस्तों, रस काव्य की आत्मा है। हमने पहले बताया कि अनेक काव्य की आत्मा को लेकर सिद्धांत स्थापित हुए। अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, रस सिद्धांत, ऐसे प्रमुख 6 सिद्धांतों की स्थापना हुई और 6 सिद्धांतों ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए काव्य की आत्मा को अलग अलग रूप से स्थापित करने की कोशिश की, परंतु मूलतः रस को ही काव्य की आत्मा माना गया, उसे ही सर्व स्वीकृति मिली, उस पर ही सिक्का ठोक दिया गया है और यह सही है। तो रस काव्य की आत्मा है। दोस्तों, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि सारे तमाम साहित्य के प्रकार, सारी रचनाएं वह किस प्रकार की है उसे नहीं देखते। आदि को जब हम पढ़ते हैं ना, जब सुनते हैं ना, या फिर देखते हैं ना, तब उस समय एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहा जाता है। अभी मैंने कहा कि क्लास में छात्र पढ़ रहा है या बेडरूम में अब कोई व्यक्ति पढ़ रहा है या फिर उपवन में कोई पढ़ रहा है, तो वह अलौकिक आनंद की प्राप्ति करता है। पढ़ रहा है नहीं, पढ़ने वाला, सुनने वाला या फिर देखने वाला, कोई भी विधा हो, कोई भी साहित्य हो, उसी के आधार पर इस अलौकिक आनंद की प्राप्ति की अवस्था क्या कुछ पड़ाव है। इन्हें पड़ावों को रस के अंग कहा गया है। रस के अंग अर्थात भाव, इसे उपकरण भी कहा जाता है। रस के उपकरण, इसको लेकर भी विभिन्न भारतीय काव्य शास्त्रियों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया है, लेकिन रस के प्रवर्तक तो आचार्य भरत मुनि ही हैं और नाट्य शास्त्र नामक मित्रों काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में इस विषय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। कहा गया है नाट्य शास्त्र में विभाव अनुभाव व्यभिचारी भी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात भाव के साथ विभाव, एक विभाव, दूसरा अनुभाव और तीसरा व्यभिचारी भाव, इनके संयोग से रस निष्पत्ति होती है। अर्थात आचार्य भरत मुनि के इस सूत्र से एक बात स्पष्ट हो गई कि रस के कुल 4 अंग हैं। एक स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव। इस प्रकार रस के कुल 4 अंग हैं और इन अंगों को हम यहां विस्तृत रूप से उदाहरण के साथ देखते हैं। आइए सबसे पहले स्थायी भाव। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहता है या रहते हैं, उन तमाम भावों को स्थायी भाव कहते हैं। यह प्रधान भाव इसे कहा जाता है, क्योंकि मित्रों रस का यह मूल आधार है स्थायी भाव। यह न हो तो रसानुभूति की
नहीं पहुंच सकते। मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक ये स्थायी भाव रहते ही है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिनमें स्थायी भाव न हो। यह स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। अर्थात यह कहने से अभिप्रेत है कि रस का क्या स्वरूप है। तो यह स्थायी भाव का रस के साथ क्या संबंध है, तो हम कह सकते हैं, एक उदाहरण ले हम यहाँ, कि जिस प्रकार मिट्टी के अंदर सुगंध रहती है, मिट्टी के अंदर सुगंध पड़ी रहती है, किंतु हम सुगंध को देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन जब वर्षा के प्रारंभिक बिंदु जब पड़ते हैं ना मिट्टी में, तब यह सुगंध जिसकी हम अनुभूति कर सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर जो स्थायी भाव है, वे तमाम उचित परिस्थिति पाकर रस के रूप में परिणत हो जाती है। भीतर स्थायी रूप में रहते, लेकिन उचित परिस्थिति का निर्माण होना आवश्यक है, तभी जाकर ये रस रूप में परिणत होते हैं। स्थायी भाव पूर्व सिद्ध है, रस पूर्व सिद्ध नहीं है। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में रहते हैं, वे पूर्व सिद्ध है, लेकिन रस पूर्व सिद्ध नहीं। रस तो दोस्तों परिस्थिति, उचित परिस्थिति पाने पर यह निष्पन्न होता है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या 8 मानी गई है। अपने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव बताए हैं, और फिर आगे चलकर भावों की संख्या बढ़कर 9 मानी गई। बाद में जाकर वात्सल्य रस को भी मान्यता दी गई। फिर भगवत विषयक भक्ति रस भी उसमें शामिल हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों स्थायी भावों की संख्या बाद में जाकर 11 तक पहुंच जाती है। तो ये 11 स्थायी भाव कौन से, आइए देखते हैं। पहला रति या प्रेम भाव, और इस भाव से जब रसानुभूति होती है, रस उत्पन्न होता है, वह है श्रृंगार रस। यह श्रृंगार संयोग के रूप में और वियोग के 2 स्वरूपों में होता है। पहला रति या प्रेम भाव, जिससे उत्पन्न होता है श्रृंगार रस। हम साथ साथ देखते हैं कि किस भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है, ताकि बाद में हम सरलता से इन्हें समझ सकें। दूसरा हंसी, इस भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। तीसरा शोक, शोक भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। चौथा उत्साह भाव, जो वीर रस को उत्पन्न करता है। पांचवा क्रोध है, क्रोध नामक भाव से रौद्र रस उत्पन्न होता है। छठा भय
और भय से भयानक रस निष्पन्न होता है। सातवां घृणा, जिसे हम जुगुप्सा भी कह सकते हैं। इस घृणा भाव से विभत्स रस निष्पन्न होता है। आठवां भाव दोस्तों आश्चर्य या विस्मय है, जिसके अद्भुत रस निष्पन्न होता है। नौवां निर्वेद भाव है, शांत रस को उत्पन्न करने वाला है। 10 नंबर पर वात्सल्य या स्नेह भाव है, जिससे वात्सल्य रस पैदा होता है। और 11वां अनुराग या भगवत विषयक रति भाव, जिससे भक्ति रस पैदा होता है। इस प्रकार दोस्तों कुल स्थायी भाव 11 है। हमने स्थायी भाव का परिचय प्राप्त किया। दूसरा अंग है विभाव। विभाव स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहा जाता है। हमने पहले बताया कि स्थायी भाव स्थायी रूप से व्यक्ति में स्थित होते हैं, लेकिन उनको स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले जो कारण है ना, वे कारण जिन्हें विभाव कहा जाता है। अर्थात स्थायी भाव इन कारणों से जागृत होता है, बराबर है। और विभाव भी 2 रूपों में पहचाना जाता है। एक आलंबन विभाव। आलंबन विभाव से अभिप्राय है कि जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता हो वह आलंबन कहलाता है। जिसके प्रति उत्पन्न हो। यदि रामायण की राम सीता की बात करें तो वहां आलंबन कौन है? अर्थात यह देखना जरूरी है कि जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन। तो सीता के लिए राम आलंबन रूप है। यदि कोई बालक अपने पिताजी को देखकर प्रसन्न होता है तो पिताजी आलंबन है। आलंबन के भी 2 अंग हैं, एक आश्रय आलंबन और दूसरा विषय आलंबन। ये छोटे से रूप में स्पष्ट होते हैं। आश्रय आलंबन उसे कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो उसे आश्रय आलंबन कहा जाता है। अभी हाल हमने देखा कि यदि बालक को देखकर पिता के मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है तब पिता यहाँ आश्रय माना जाता है। अर्थात यह वात्सल्य भाव पैदा करने में आश्रय है, उस आश्रय से भाव पैदा हुआ है। अतः पिताजी यहाँ आश्रय माना जाएगा। और विषय आलंबन जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो। यदि बालक को देखकर पिता के मन में वात्सल्य भाव जागृत हो तो बालक वह विषय माना जाएगा। इस प्रकार आलंबन के 2 और अंग है या भेद है। दूसरा उद्दीपन विभाव। विभाव के 2 भेद, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। अर्थात भावों को उद्दीप्त करने वाले, भावों को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं वे उद्दीपन कहलाते हैं। बराबर है। तो आलंबन तो हमने बता दिया। कौन आलंबन? तो राम सीता। कौन आलंबन? नायक नायिका। कौन आलंबन?
पिता पुत्र, ये आलंबन है। और उद्दीपन, उद्दीपन भी भावों को बढ़ाने वाले जो है, अर्थात मैं उदाहरण दूं, वही उदाहरण ले हम, ताकि बात जल्दी से और सरलता के साथ स्पष्ट हो। दूसरा उदाहरण यहां हम नहीं लेते, हम उसे बालक का उदाहरण लेते हैं। यदि बालक को देखकर पिता के मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है, तब आश्रय के मन में यह भाव उद्दीप्त करने वाले उद्दीपक तत्व है। कौन से? तो बालक का हंसना है, यूं हाथ आगे बढ़ाना आदि उद्दीपक तत्व है। अतः इसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन के भी दो भेद हैं। विषयनिष्ठ अर्थात नायिका का सौंदर्य विषयनिष्ठ है, विषयनिष्ठ उद्दीपक, उद्दीपन नायिका का सौंदर्य है या फिर किसी भी व्यक्ति का सौंदर्य, ऐसा जरूरी नहीं। यहां पर राम के लिए सीता का सौंदर्य, सीता के लिए राम का सौंदर्य, नायक के लिए नायिका का सौंदर्य, इसे विषयनिष्ठ उद्दीपन कहा जाता है। और दूसरे भी विभाव है जो बाह्य चेष्टाएं है, वे भी तो उद्दीपन विभाव है। बाह्य चेष्टाएं मतलब हम कहे नायिका की चेष्टाएं, एकांत, उद्दीपन उद्दीप्त करने में सहायक है, भावों को बढ़ाने में सहायक है। रति आदि भाव है तो नायक नायिका के बीच एकांत है अथवा मधुर संगीत है ना? कोयल की कुहू कुहू है, मंद मंद पवन बह रही है, पुष्पों की मादक सुगंध है, सुबह का सूर्य के किरण है, ये सारे उद्दीपन, लेकिन ये सारी बाह्य बातें हैं, भावों को बढ़ाने वाले बाह्य रूप है। अतः इन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। तो हमने दो अंग देखे, कौन से? एक स्थायी भाव और दूसरा रस का अंग विभाव। तीसरा अंग है अनुभाव। स्थायी भाव विभाव द्वारा जागृत होता है, तब आलंबन के मन में जो प्रतिक्रिया होती है ना, उसे अनुभाव कहते हैं। फिर से स्थायी भाव विभाव द्वारा जागृत हो जाता है, तब आलंबन के मन में प्रतिक्रिया होती है, उसे अनुभाव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो यहां विभाव द्वारा जागृत हो, अर्थात सीता को हम विभाव ले, आलंबन या उद्दीपन बाद में देखते हैं, पर उसके द्वारा राम के आलंबन के मन में जो प्रतिक्रिया होती है उसे ही अनुभाव कहते हैं। तो सीता को देखकर राम के मन में, या फिर मानो राम को देखकर सीता के मन में। दूसरा उदाहरण हम ले कि नायक को देखकर नायिका के मन में, या फिर नायिका को देखकर नायक के मन में जो प्रतिक्रिया होती है। अभी हाल में उदाहरण लिया हमने कि पिताजी को देखकर बालक के मन में, या फिर बालक को देखकर पिता के मन में प्रतिक्रिया होती है, उसे अनुभाव कहा जाता है। अर्थात मनोभाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। संक्षेप में आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव है। यदि बालक को देखकर अभी बताया कि पिता के मन में
वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है तब आश्रय का पुकारना, अरे वाह, ऐसा बोलना, ओए बोलना अर्थात पुकारना, कुछ भी बोलना। फिर दूसरा हंसना, चेहरे पर हंसी का छा जाना। तीसरा उसे गोद में ले लेना। चौथा उसे पुचकारना आदि क्या है दोस्तों? अनुभव है। कहने का मतलब है कि आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं इस अवस्था पर चली जाती है तब शरीर के विकार होते हैं, वे अनुभव है। अनुभव भी 4 प्रकार के हैं, आप जानते ही हैं। सिर्फ मैं संकेत भर दे दूं। कायिक अर्थात आंगिक आश्रय के शरीर संबंधी चेष्टाएं होती हैं, वे कायिक या आंगिक कहते हैं। जो भाव जागृत, भागने लगना, बच्चा क्या है, पिताजी को देखता है, पिताजी पकड़ने को दौड़ते हैं और बच्चा हाथ न लगने के लिए भागना, उसका कुछ ऐसी अवस्था हो गई है, तब कोई ऐसा माहौल खड़ा हो गया तब कांपने लगना, ये सारे कौन से अनुभव है? तो कायिक अनुभव है, आंगिक अनुभव है, शरीर के अंग द्वारा। फिर मानसिक या वाचिक अनुभव है, हृदय की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद, आनंद, दिमाग में तनाव या मानसिक आदि मानसिक अनुभव। शोक भाव जागृत होने पर हम क्या करते हैं? शरीर में क्या करता है? रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये सब क्या है? ये मानसिक या वाचिक अनुभव है, ये प्रतिक्रियाएं है, पर अलग अलग। हमने आंगिक प्रतिक्रिया देखी, वाचिक या मानसिक प्रतिक्रिया देखी, और आहार्य, आहार्य मतलब वेशभूषा से उत्पन्न आहार्य अनुभव है। कई बार ऐसा होता है कि वेशभूषा से होता है ना, ये स्थिति अवस्था होती है, तब वह आहार्य अनुभव कहा जाता है। और सात्विक अनुभव स्थायी भाव की जागृत होने पर स्वाभाविक, अकृत्रिम, अयंत अंग विकार को सात्विक अनुभव कहते हैं। इसे इस प्रकार हमने देखा। तीसरा जो अंग है रस का, अनुभव है। अनुभव का परिचय प्राप्त कर लिया दोस्तों। अब चौथा अंग वह है व्यभिचारी, जिसे हम दूसरे शब्द में संचारी भाव भी कह सकते हैं। यह विशिष्ट अवस्था है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। व्यभिचारी है, संचारी है, क्षणिक है, फिर वे लुप्त हो जाते हैं। अर्थात आश्रय के चित्त में ये भाव ये उत्पन्न होते हैं ना, विकार, मनोविकार। वे कुछ मनोविकार संचरित होते हैं। रोने वाला बच्चा लगातार रोता ही रहता है? नहीं, जैसे ही परिस्थिति बदली वह भाव लुप्त हो गया, सम गया। अर्थात सीधे रूप से कहें तो मन में संचरण करने वाले भाव संचारी भाव है, अस्थिर मनोविकार है। ये सारे स्थिर नहीं। यदि हम उदाहरण को लेकर बात को स्पष्ट समझना चाहें तो हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। जल के बुलबुल के समान है दोस्तों। यह व्यभिचारी संचारी भाव है ना, वे सारे
कैसे है? जल के बुलबुले के समान है। जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं, है ना? आपने पानी में बुलबुले उठते देखे होंगे, वे कितने क्षणिक होते हैं, संचलित होते हैं और फिर समाप्त होते हैं। यह उदाहरण बड़ा अच्छा है। उसी प्रकार संचारी भाव मन में उठते हैं और डूबते रहते हैं, उठते हैं और डूबते रहते हैं। खास बात यह है कि संचारी भाव से रस निष्पत्ति नहीं होती, वे स्थायी भाव के सहकारी कारक है, सहकार देने वाले कारक है। समझिएगा, निष्पन्न में रस की निष्पत्ति करने में संचारी भावों का योगदान नहीं, वे तो सिर्फ सहकारी कारक है, उसे रस भाव तक ले जाते हैं, ले चलते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या गिनाते गिनाते 33 मानी गई है। स्थायी भाव वासना रूप में सभी प्राणियों में प्रसुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है, जबकि संचारी भाव भावना के रूप में होते हैं। स्थायी भाव तो रहते ही हैं, लेकिन ये अस्थायी भाव है, व्यभिचारी है, संचारी है। आइए तो ऐसे 33 व्यभिचारी भावों में प्रमुख कौन से हैं? तो हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, निर्वेद, ग्लानि, मोद, स्मृति, शंका, असूया, अमर्ष, गर्व, उत्सुकता, आलस्य, चिंता, दीनता, मोह, उग्रता, चपलता, जड़ता, आवेग, ध्रुति, मति, विबोध, वितर, श्रम, निंद्रा, स्वप्न, उन्माद, अवहिता, अपस्मार, व्याधि, मरण आदि। दोस्तों, 33 संचारी भाव माने गए हैं। इस प्रकार हमने आज रस से अभिप्राय और रस के उपकरण अंग, कुल 4 अंग को उदाहरण के साथ स्पष्टतः समझने की कोशिश की। वे 4 अंग है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। मुझे दोस्तों आशा है कि आपके सामने जो मैंने बात स्पष्ट की, अवश्य आप रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को लेकर, अर्थ को लेकर समझ गए हैं कि रस काव्य की आत्मा क्यों है, रस ब्रह्मानंद सहोदर क्यों है, रस परमात्मा का स्वरूप क्यों है। इन सवालों का उत्तर हमने रस के अभिप्राय से और रस के अंगों से, उपकरणों से जब परिचय प्राप्त किया तब स्पष्ट हुआ। मुझे आशा है कि आप इस विषय को स्पष्टतः समझे होंगे। हम अब यहाँ रुकते हैं, विराम लेते हैं, क्योंकि रस तो बड़ा ही चिंतन का विषय है और रस के प्रकार भी हैं। जो 11 स्थायी भाव है, उनसे उत्पन्न
रस 11 रस हैं, उनको हम अगली बार उदाहरण के साथ लेकर आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।